हेलो बच्चों। हेलो बच्चों। तो आज हम करने वाले हैं 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है यूनिट एंड मेजरमेंट। ठीक है, तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर। ठीक है, जिसका नाम क्या है, यूनिट एंड मेजरमेंट। ठीक है, तो जैसे कि हम नाम से ही स्टार्ट करते हैं। जैसे कि नाम में क्या है, सबसे पहले है यूनिट। तो पहले यूनिट को समझते हैं, यूनिट क्या होती है। देखो, तो किसी भी चीज़ की यूनिट क्या होती है। जब भी हम देखो कभी क्वांटिटी मेजर करते हैं, किसी भी चीज़ को हम मेजर करते हैं। ठीक है, तो देखो हम क्या लिखते हैं। मान लो अगर हमें एक ये रॉड है कोई, ठीक है, तो इसकी अगर हमें क्या लेंथ मेजर करनी है तो कैसे मेजर करते हैं, लेंथ मेजर करेंगे काय में 10 सेंटीमीटर या बोलेंगे 10 मीटर। ठीक है, तो यूनिट क्या होती है, यूनिट होती है ये, इसकी एक स्टैंडर्ड वैल्यू होती है। इसका मतलब क्या होता है, 10 टाइम्स ऑफ 1 मीटर। इसका मतलब यही होता है। तो इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे, तो इसकी डेफिनेशन लिखेंगे द स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ ईच काइंड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड यूनिट। ठीक है, यूनिट समझ आया। ठीक है, यूनिट समझ आने के बाद इसके बाद फिर सेकंड पॉइंट हमारा क्या है, हमारा फिर पॉइंट है हमारा मेजरमेंट। ठीक है, तो मेजरमेंट क्या है। ठीक है, मेजरमेंट सोचो क्या है, मेजरमेंट क्या है। मेजरमेंट कुछ नहीं है, सिर्फ स्टैंडर्ड यूनिट को जो कंपैरिजन करते हैं ना, उसी को बोलते हैं। ठीक है, सेकंड क्या है, मेजरमेंट। तो हम लिखेंगे कैसे, द मेजरमेंट is a comparison with standard unit या standard value is called measurement। ठीक है, साथ साथ नोट्स बनाते रहिए, अपने हैंड रिटन नोट्स जो मैं लिख पा रहा हूँ। ठीक है, इसको लिखते रहिए, नोट करते रहिए साथ साथ। ठीक है, अपने हाथ के बनाए हुए नोट्स ज़्यादा अच्छे होते हैं। ठीक है, आगे चले हम लोग। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अब देखो हमारे पास यूनिट है, हम मेजरमेंट कर सकते हैं, लेकिन अब हमें क्या चाहिए, अब हम किसी कुछ चीज़ होगी हमारे पास तो ही तो कोई क्वांटिटी होगी, उसी को तो हम मेजर करेंगे या उसकी यूनिट बताएंगे। तो ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास क्या होनी चाहिए, क्वांटिटीज़। ठीक है, तो हमारे पास क्वांटिटी कौन सी होती है, फिजिकल क्वांटिटीज़। तो चलो आगे चलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी को देखते हैं। ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, देखो फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, which physical quantity which can measure by an instrument or device or describe the law of physical वर्ल्ड। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसको हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर सकते हैं। ठीक है, और वो जो फिजिकल क्वांटिटी है ना, वो हमारे लॉ ऑफ फिजिकल वर्ल्ड को डिस्क्राइब करनी चाहिए, मतलब उस पर वैलिड होनी चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं कि लॉ ऑफ फिजिकल वर्ल्ड होता क्या है। ठीक है, तो लॉ ऑफ फिजिकल वर्ल्ड हेडिंग लगाता हूँ।
क्या, लॉ ऑफ फिजिकल वर्ल्ड, लॉ ऑफ फिजिकल वर्ल्ड। ठीक है, देखो लॉ ऑफ फिजिकल वर्ल्ड में कुछ नहीं होता, जो क्वांटिटी हमारी पहले होती है वही क्वांटिटी हमारी बाद में होती है, बस इसमें अलग अलग क्या होता है। जैसे कि मान लो मैं तुमको बोलूँ कि 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं, तो आप लोग कहोगे कितने 1000 ग्राम होते हैं। अब मुझको एक बात बताओ, इधर के वजन में और इधर के वजन में कोई अंतर पड़ेगा? ठीक है, नहीं पड़ेगा ना, क्योंकि क्या दोनों बराबर है, ये भी 1 किलो है, ये भी 1 किलो है। अंतर किस चीज़ का, न्यूमेरिकल वैल्यू का और यूनिट का। ठीक है, तो यही हमारा, जैसे कि हम बोलते हैं कि 15 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो आप लोग बोलोगे 150 सेंटीमीटर होते हैं। क्या इसमें लेंथ इधर की और इधर की चेंज हुई? नहीं हुई। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इसकी जो डेफिनेशन होती है वो कैसे लिखेंगे, द अमाउंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी is remain same after converting the unit is called law of physical वर्ल्ड। जो मैंने बताया वही यहाँ पे लिखा है, द अमाउंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज रिमेन सेम आफ्टर द कन्वर्टिंग द यूनिट इज कॉल्ड लॉ ऑफ फिजिकल वर्ल्ड। ये भी यही कहना चाहता है कि यूनिट चेंज करने के बाद जो हमारी फिजिकल क्वांटिटी है ना, उसका जो अमाउंट है वहाँ पे कोई चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, बस वो सेम होनी चाहिए। ठीक है, और एक हाँ ठीक है, और हम फिजिकल क्वांटिटी को कैसे लिख सकते हैं, हम फिजिकल क्वांटिटी को यहाँ पे लिख देता हूँ, वी represent physical quantity by PQ। ठीक, इसको हम शॉर्टकट में क्या लिख सकते हैं, PQ। ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटी में एग्जैक्टली होता क्या क्या है, देखो मैं दिखाता हूँ। फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला बन जाता है यहाँ से PQ बराबर NU। ये हमारा यहाँ से एक फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है, जिसमें कि हमारा वेयर PQ क्या है, हमारा PQ है हमारा फिजिकल क्वांटिटी। क्या है, फिजिकल क्वांटिटी। जो हमारा N है वो क्या है, N है हमारा या तो इंटीजर होगा कोई, जैसे कि 1 2 3 4 15 20। ठीक है, ऐसे या तो कोई इंटीजर होगा, इसी को हम क्या बोल सकते हैं, हम क्या, क्योंकि वो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी। ठीक है, और U क्या है, U है हमारी यूनिट। जिसकी मान लो अगर हम टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं तो 15 केल्विन, तो N क्या है 15 और U क्या है केल्विन। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए, सारे को नोट कर लीजिए। ठीक है, अब साथ साथ लिखते रहिए। ठीक है, चलिए तो समझ आएगा, बस अपने नोट्स बनाना साथ के साथ। ठीक है, कोई डाउट नहीं आएगा। ठीक है, अब हमने बात कर ली फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, अब फिजिकल क्वांटिटी की बात तो कर ली हमने, लेकिन ये भी बहुत सारे तरीके की होती है। ये होती है हमारी 3 तरीके की। ठीक है, कितने तरीके की होती है, 3 तरीके की। तो यहाँ पे हेडिंग लगाता हूँ मैं, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। कितने तरीके की होती है, ये होती है हमारी 3 तरीके की। पहला जिसको हम बोलते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, फिर सेकंड होती है हमारी क्या, ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। एक तीसरी भी होती है हमारे पास। ठीक है, तीसरी कौन सी होती है फिजिकल क्वांटिटी, तीसरी होती है हमारी क्या, जिसको हम बोलते हैं क्या, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। सप्लीमेंट्री
फिजिकल क्वांटिटी। तो एक काम करते हैं हम ना, एक एक करके इनको पढ़ लेते हैं पहले, ठीक है, पहले एक एक करके समझ लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वाली हेडिंग को लिखेंगे क्या, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। तो मैं हेडिंग लिखता हूँ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, अब हेडिंग लगाता हूँ, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, विच फिजिकल क्वांटिटी which is independent of other physical quantity is called fundamental physical क्वांटिटी, ठीक है। अब फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जो किसी और क्वांटिटी पे क्या नहीं करती, डिपेंड नहीं करती, ठीक है। जैसे कि मैं तुमको बोलूँ कि एग्जांपल में ले लो कि मास, अब बताओ मास किसी पे डिपेंड करता है क्या, मास किसी पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। तो अब जैसे कि मैं बोल दूँ तुमको कि लेंथ, ठीक है, अब जैसे कि मैं बोल दूँ ये मुझे जो मार्कर है इसकी लेंथ किस पे डिपेंड कर रही है, इसकी लेंथ तो किसी पे डिपेंड नहीं कर रही, तो ये भी एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। जैसे कि बोल दो टाइम, अब टाइम किसी पे डिपेंड करता है क्या, टाइम भी डिपेंड नहीं करता, ठीक है। तो ये हमारी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। अब होती तो ये 7 है, ठीक है, तो मैं आपको सातों लिखवा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ देयर आर 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। तो काम करिए आप इसको लिख लीजिए, ठीक है, मैं फिर पूरे बोर्ड पे ही लिखूंगा सात क्वांटिटी, ठीक है, लिख लीजिए, ठीक है। ठीक, तो मैं इन जो 7 फिजिकल क्वांटिटी लिखूंगा अभी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, इसको टेबल की फॉर्म में लिखता हूँ, देखो कैसे लिखना है, आप भी ऐसे लिखना, और ठीक है, सीरियल नंबर आएगा पहले, फिर लिखते हैं फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। अब ये खुद सोचो कि जब फिजिकल क्वांटिटी है तो उसकी कोई यूनिट भी होगी, ठीक है, तो यूनिट भी लिखेंगे हम साथ साथ, और फिर सिंबल भी लिखेंगे कि हम उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर पर क्या आती है हमारी, फर्स्ट नंबर पर आती है मास, ठीक है, मास आती है, मास की यूनिट क्या होती है आपको पता है, किलोग्राम, सिंबल क्या होता है इसका, केजी, ठीक है। चलो सेकंड पर देखते हैं, सेकंड क्या है, सेकंड है लेंथ, ठीक है, मेजर क्या में करते हैं हम इसको, यूनिट क्या होती है, मीटर, क्या होती है, मीटर, सिंबल क्या होता है, एम। चलो तीसरी पे फिजिकल क्वांटिटी पे आते हैं, तीसरी है हमारे पास टाइम, टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड, ठीक है। इसको कभी कभी हम ऐसे लिखते हैं और कभी कभी इसको हम खाली एस लिख देते हैं, ठीक है। तो फोर्थ फिजिकल क्वांटिटी देखते हैं चलो, ठीक है। अब 3 फिजिकल क्वांटिटी तो भाई कौन कौन सी, मास,
मास की यूनिट क्या होती है किलोग्राम, सिंबल क्या होता है केजी, ठीक है। उसके बाद करते हैं लेंथ। लेंथ हमारी सेकंड फिजिकल क्वांटिटी है, वो भी फंडामेंटल, ठीक है। तो लेंथ है यूनिट मीटर, सिंबल एम। तीसरी है टाइम, इसकी यूनिट है सेकंड, सिंबल है एस ई सी लिखते हैं, कभी कभी एस भी लिख देते हैं। चलो फोर्थ की बात करते हैं। फोर्थ आएगा हमारा टेम्परेचर, ठीक है। तो फोर्थ है हमारा टेम्परेचर, जिसकी यूनिट क्या होती है, यूनिट होती है केल्विन, जिसका सिंबल होता है खाली के, ठीक। अब बात करते हैं फिफ्थ फिजिकल क्वांटिटी, जो कौन सी होती है, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, इसकी यूनिट क्या होती है, आपने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है, तो जिसको हम क्या बोलते हैं, एम्पियर, ठीक है। इसकी जो सिंबल होता है वो होता है ए। चलो सिक्स पे पहुंचते हैं हम, सिक्स पे आ गए। सिक्स फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होती है हमारी ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ये आपके लिए नहीं है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ठीक है। ये एनर्जी की एनर्जी वाली क्वांटिटी है, इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, कैंडेला। क्या होती है, कैंडेला। इसका सिंबल क्या होता है, सी डी। चलो लास्ट वाली पहुंचते हैं। लास्ट वाली होती है हमारी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसकी यूनिट क्या होती है, मोल। आपने केमिस्ट्री में मोल कौन सा पढ़ा होगा, ये वही वाला मोल है, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। मैं एक बार दोबारा रिवाइज करा देता हूँ। जो हमारी 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होती है, जिसमें कि पहली होती है हमारी मास, यूनिट होती है किलोग्राम, सिंबल होता है केजी, ठीक है। फिर सेकंड की बात करेंगे, लेंथ होती है, यूनिट क्या होती है, मीटर, सिंबल क्या होता है एम। थर्ड फिजिकल क्वांटिटी होती है टाइम, यूनिट क्या होती है सेकंड, सिंबल क्या होता है एस ई सी या फिर एस। फोर्थ फिजिकल क्वांटिटी होती है टेम्परेचर, जिसकी यूनिट क्या होती है केल्विन, सिंबल क्या होता है के। पांचवी फिजिकल क्वांटिटी कौन सी होती है, इलेक्ट्रिक करंट, यूनिट क्या होती है एम्पियर, सिंबल क्या होता है ए। छठी फिजिकल क्वांटिटी होती है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जिसकी यूनिट होती है कैंडेला, सिंबल होता है सी डी। सातवीं की बात करते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, यूनिट होती है मोल, सिंबल होता है एम ओ एल, ठीक। इसको नोट कर लीजिए, नोट्स बनाते रहिए साथ साथ, ठीक है। समझ आएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए नोट्स बनाओगे तो समझ भी आएगा, नोट्स साथ साथ बनाते रहो, ठीक है। तो अब आगे की तरफ चल चलते हैं, ठीक है। हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी में 3 फिजिकल क्वांटिटी थी। पहली फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, दूसरी ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी, और तीसरी सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। अब फर्स्ट वाली हमने पढ़ ली फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, जिसमें 7 हमारी फिजिकल क्वांटिटीज थी, मैंने आपको लिख कर आ दी, ठीक है। लास्ट में रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। दूसरी वाली फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है, ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। तो ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जो दूसरी क्वांटिटीज पे डिपेंड करती है, ठीक है। जैसे कि हमारा फोर्स हो गया, वेलोसिटी हो गई, एक्सेलरेशन हो गया, ठीक। तो चलो इसकी डेफिनेशन कैसे लिखते हैं, अगर एग्जाम में आ गई तो कैसे लिखनी है, which physical quantity which is depends on other physical quantity is called derived
फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल लेंगे हम कौन सा, कि वेलोसिटी का ही ले लेते हैं, चलो वेलोसिटी। अब वेलोसिटी का फॉर्मूला देखो, मैं बताता हूँ वेलोसिटी कैसे ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। तो ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी वो होती है जो दूसरी चीज़ों पर डिपेंड करती है या दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज़ पर डिपेंड करती है। अब देखो थोड़ा सा देखो, वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है ना, वो डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम होता है। शायद ये तुमने नाम कभी सुने नहीं होंगे, तो मैं रिलेट करके बताता हूँ। जो हमारा स्पीड का फॉर्मूला होता है ना, वो क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, यही होता है ना। देखो जैसे स्पीड का फॉर्मूला है वैसे ही वेलोसिटी का फॉर्मूला है, दोनों सेम फॉर्मूले हैं, ज़्यादा अंतर नहीं है, ठीक है। बस ये आपने पहले 9th-10th में पढ़ा हुआ है और ये वाला भी पढ़ा नहीं है, ठीक है। तो ये वाला चैप्टर 3 में पढ़ेंगे, मोशन इन स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। जैसे हमारी जो स्पीड है वो डिस्टेंस पे भी डिपेंड कर रही है और टाइम पे भी डिपेंड कर रही है। तो इसीलिए जो ये है ये भी एक हमारी ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी है। और अगर इसको देखेंगे वेलोसिटी, तो ये डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड कर रही है और ये टाइम पर डिपेंड कर रही है। इसीलिए जो वेलोसिटी है वो कैसी है, ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। जैसे कि दूसरा एग्जांपल देखेंगे हम, दूसरा एग्जांपल आएगा हमारा फोर्स का, ठीक है। तो फोर्स कैसे ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी है, आइए वो देख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो फोर्स कैसे फिजिकल ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी है, तो सेकंड नंबर पे क्या है, फोर्स। तो देखो अगर हम फोर्स का फॉर्मूला लिखेंगे ना, तो आपने ये पढ़ा होगा F=ma, ठीक है। अब F क्या होता है, F होता है फोर्स, m होता है क्या, मास, और a क्या होता है, एक्सेलरेशन, ठीक है। तो देखो फोर्स मास पे भी डिपेंड है और एक्सेलरेशन पे भी डिपेंड है, तो कैसी क्वांटिटी हो जाएगा, ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी। चलो ये भी हो गई हमारी। अब थर्ड फिजिकल क्वांटिटी पे आते हैं, हाँ नोट कर लो, नोट साथ साथ कर नोट करते रहो। चलो थर्ड क्वांटिटी पे आते हैं, जो क्या है हमारी सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। देखो सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जो हमारी सिर्फ कैलकुलेशंस के लिए यूज़ की जाती है, ठीक है। कैलकुलेशन जैसे कि हमारे जो एंगल्स होते हैं ना, जिसकी एक हो गया प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल, और यही क्वांटिटीज इसमें भी आएंगी, ठीक है। एंगल को हम हर चीज़ में एंगल आता है क्योंकि, ठीक है। तो इसकी जो यूनिट, जो इसकी डेफिनेशन होगी वो कैसे लिखोगे तुम, वैसे एग्जाम में आती नहीं है, मैं लिखवा देता हूँ, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, which physical quantity which is used only for calculation is called supplementary फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। तो इसमें दो फिजिकल क्वांटिटी होती है, मैंने पहले बोला कि सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जो हमारी सिर्फ कैलकुलेशंस के लिए यूज़ करी जाती है, ठीक है। तो इसमें हमारी दो फिजिकल क्वांटिटी है, पहली है हमारी प्लेन एंगल, ठीक है। इसको प्लेन एंगल भी बोल सकते हैं और खाली एंगल भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो अब थोड़ा ध्यान से देखना, क्योंकि यहाँ पर शायद मैथ्स के भी शायद थोड़े से कंसेप्ट आ जाएं, ठीक है। तो देखो ये जो होती है हमारी, ये ऐसे होता है और ये लाइन ऐसे होती है और ये थीटा होता है। तो हमेशा आपको ये बोल देते हैं कि ये हो गया हमारा, ये हो गया हमारा आर, और ये हो गया हमारा एल, ये हो गया थीटा, ठीक है।
तो लोग ऐसे समझाते हैं थीटा इक्वल्स टू एल बाई आर, ठीक है, आपको ये वाला फॉर्मूला बता देते हैं और ख़त्म, ठीक है। लेकिन असल मायने में जो ये वाली लाइन जो होती है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं इनिशियल टर्मिनल, ठीक है। और जो ये वाली लाइन होती है इसको हम क्या बोलते हैं, फाइनल टर्मिनल, ठीक है। अच्छा एक चीज़ बताओ, इस वाले डायग्राम में और इस वाले डायग्राम में क्या अंतर है, क्या आपको पता है? इस वाले डायग्राम में और इस वाले डायग्राम में क्या अंतर है? मैं आपको बताता हूँ क्या अंतर है। इस वाले डायग्राम में जो हमारा थीटा है वो पॉजिटिव है, ठीक है। और इस वाले डायग्राम में जो हमारा थीटा है वो कैसा है, नेगेटिव। इस वाले इसमें जो ये लाइन है ये कौन सी है, ये इनिशियल टर्मिनल है, और जो ये वाली लाइन है ये कौन सी है, ये फाइनल टर्मिनल है। थोड़ा सा ध्यान से समझना, ठीक है। इस डायग्राम में और इस डायग्राम में यही अंतर है, जो ये वाली लाइन है ये तो इनिशियल टर्मिनल है, लेकिन ये फाइनल टर्मिनल है। और जो ये वाला ये डायग्राम है इसमें जो थीटा है वो हमारा पॉजिटिव है, ठीक है। पॉजिटिव का मतलब प्लस का होगा, जो हमारा एंगल होगा वो प्लस का होगा, लेकिन इसमें जो एंगल होगा वो हमारा कैसा होगा, नेगेटिव एंगल होगा, ठीक है। और यहाँ पे ये जो थीटा है ना, ये क्या मानना चाहिए, ऑलवेज इन रेडियन, ठीक है। और इसकी यूनिट जो होती है ना, इसकी यूनिट क्या होती है, यूनिट की बात करें तो यूनिट होती है हमारी रेडियन, ठीक है। अगर सिंबल की बात करें तो क्या होती है, RAD, ठीक है। तो याद रखना ये थोड़े मैथ्स के कंसेप्ट हैं, ठीक है, नोट कर लो। अगर इसमें कोई भी डाउट है तो कमेंट्स पे बता देना, बता दूंगा, ठीक, दूसरी वीडियो में बता देंगे, ठीक है, ठीक है, नोट करो। अब बात करते हैं दूसरी, इसी में दूसरी फिजिकल क्वांटिटी कौन सी होती है। दूसरी फिजिकल क्वांटिटी होती है, इसको हम बोलते हैं सॉलिड एंगल, ठीक है, सॉलिड एंगल, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, ये होता है हमारा 3D का एंगल एग्जैक्टली। अगर आप ज्यूम कर पाएँ तो ये जो हमारी कैप होती है ना, बर्थडे कैप जो होती है वो वाली, ठीक है। अब ये क्या होता है, ये ऊपर का एरिया होता है, ठीक है। ये क्या होती है, यहाँ से लेके यहाँ तक